काफ़ी सालों से मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ड्राइवर हूँ इसलिए मैं सेवकाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो काम है ऐसा है कि मैं समय से नहीं निकल पाता हूँ या फिर मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। और मुझे विश्वास भी कौन करेगा, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है। मैं भी काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से सेवकाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने पति का, मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार को देखभाल करता हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे पाता हूँ। और फिर मुझे विश्वास भी कौन करेंगे। मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं सेवकाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है। अगर मैं पैसा नहीं कमा पाऊँ, मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पाऊँगा, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं सेवकाई नहीं कर सकता। मैं भी सेवकाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं समय नहीं दे पाता हूँ और मुझे विश्वास भी कौन करेगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। प्यारे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से उलझे हुए हैं। क्या उनमें से आप भी एक हो? तो ये वचन आपके लिए है। स्क्रॉल ना करें, स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको आशीष मिले तो आप कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब 12 चेले पवित्र आत्मा से भर गए, उस समय विभिन्न जगह पे बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा था। प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय के 1 पद में अगर देखेंगे तो वहाँ पर चेलों का इतना वृद्धि हो रहा था, कलीसियाँ बढ़ रहे थे, तो बढ़ने के कारण वहाँ पर खाना बनाने के लिए और परोसने के लिए वहाँ पर समस्या हो जाता है। तो उस समय पर लोग बोलने लगते हैं कि खाना बनाना और परोसने के लिए बहुत समस्या हो रहा है। चेलों को कंप्लेन आना शुरू होता है। तो चेले कहते हैं कलीसिया को बुला करके हम लोग 7 लोग को नियुक्त करते हैं जो हमारे लिए खाना भी बनाए और परोसे भी, लेकिन वो 7 लोग पवित्र आत्मा से और बुद्धि से भरे हुए होना चाहिए। तो उनमें से 7 में से एक था स्तिफनस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तिफनस जो नियुक्त हुआ गया था वो खाना बनाने के लिए एक बावर्ची के जॉब में वो सेलेक्ट हुए थे। तो जब वो काम करना शुरू करते, वो पूरी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उनका काम था खाना बना के देना कलीसियाओं को। प्यारे दोस्तों, स्तिफनस वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय का अगर 8वीं आयत में देखेंगे, उसके बाद खाना बना कर परोस कर सबको बांटने के बाद जब स्तिफनस उसको फ्री टाइम मिलता था तो वो लोगों की भीड़ पे जाते और बुलाते, भैया आप आओ, दीदी आप आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने चंगा किया। जहाँ पर हाथ रखते थे वहीं पर बीमारियाँ चंगा होने शुरू करते थे। और ये देखकर लोग भीड़ से वो उनसे अचंभित होने लगे, अरे ये तो खाना बनाने वाला है, ये तो बावर्ची है, ये ऐसे अद्भुत काम कैसे कर रहे हैं। सब लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, उस भीड़ में से कुछ कुछ लोग उनसे जलने लगता है। स्तिफनस को पकड़वाया जाता है और महासभा पे रखा जाता है। तो महासभा में महायाजक खड़े होते हैं और बहुत सारे भीड़, बीच में स्तिफनस को रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, वही खाना बनाने वाला स्तिफनस, वही बावर्ची स्तिफनस, जो भीड़ को, जो कलीसिया को सिर्फ खाना बनाने का काम था उनका गुनाह यही था कि वो बीमारियों के ऊपर हाथ रखता, बीमारी चंगा होता। वो दुष्ट आत्मा के ऊपर हाथ रखता, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग चंगा हो जाता। इन सारे के कारण ही स्तिफनस को महासभा ने पकड़ाया था। तो महासभा के बीच में स्तिफनस खड़ा रहता है और महायाजक और बहुत सारे भीड़ उनको देखता है। तो 6 अध्याय का अगर 15 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि जब वो लोग स्तिफनस को देख रहे थे, उनके चेहरे और उनके पूरी बदन स्वर्गदूत की तरह चमक रहे थे। वहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, हालेलुया। आप कहाँ पर हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, कोई मायने नहीं रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। वही स्तिफनस था जो सिर्फ खाना बनाता था। लोगों के नज़र में सिर्फ वो खाना बनाने वाला स्तिफनस था, लेकिन पवित्र आत्मा उसे यूज कर रहा था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को इज्जत और आदर देता था। वो खाना बनाते समय भी पवित्र आत्मा के साथ बात करता था, वो खाना परोसने के समय में भी पवित्र आत्मा के साथ बात करता था। इसीलिए उस महासभा ने उसको मारने के लिए महासभा से बाहर लेकर गए और पत्थर से उसको मार गिराया। उस टाइम में भी स्तिफनस यीशु मसीह के बाद दूसरा वो व्यक्ति था जो अपने मारने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से आया था स्तिफनस के पास ऐसे ताकत, ऐसे साहस, ऐसे हिम्मत? क्योंकि स्तिफनस पवित्र आत्मा के भरपूरी पे जीता था। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के बाद स्तिफनस ही एक चेले थे जिन्होंने, जो भीड़ स्तिफनस को मार रहा था, उसी भीड़ के लिए, उसी मारने वाले लोगों के लिए स्तिफनस प्रार्थना कर रहा था। बोल रहा था कि प्रभु इनको क्षमा करे, ये जो पाप कर रहे इनके दोष इनके ऊपर ना लगे। और वो बोल रहे थे, पिता परमेश्वर, मैं अपना आत्मा आपके हाथों पे सौंपता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो स्तिफनस जिनको लोग सिर्फ एक
बावर्ची के रूप में देख रहे थे, जिनको सिर्फ एक खाना बनाने वाला एक साधारण व्यक्ति देख रहे थे, वो ही स्तिफनस लोगों के बीच में अद्भुत काम करने वाला स्तिफनस बना। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में सबसे पहले शहीद होने वाला पहला चेला वही था। और उन्हीं के कारण कलीसिया पूरी विश्व में फैलता गया, क्योंकि जब स्तिफनस को मारा गया उसके बाद पूरी चेले तितर बितर हो गए थे, पूरी चेले इधर उधर फैल गए थे चारों तरफ, और तब जाके बहुत सारी कलीसिया खड़ा हुआ। सो प्यारे दोस्तों, आप कहाँ पर हो, क्या काम करते हो, कैसे हालात पे हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ हो कि नहीं, या फिर आप पवित्र आत्मा के बातों को इज्जत, आदर और सम्मान देते हैं कि नहीं, आप पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। ये आपके जीवन में फर्क लाता है। प्यारे दोस्तों, जब कोई भी पवित्र आत्मा से भरे हुए होता है, वो अकेले में जीता है पवित्र आत्मा के साथ, भीड़ के साथ नहीं। भीड़ में पवित्र आत्मा की बातें नहीं, बल्कि अकेले में, क्योंकि पवित्र आत्मा अकेले में आपको सही और गलत का फर्क दिखाता है। आप बंद कमरे में अकेले में आप बहुत सारी गंदी बातों से जूझते, और उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको सही और गलत की बातें बताता है। पाप से अलग रहने में पवित्र आत्मा ही मदद करता है। पाप से विजय हासिल करने में पवित्र आत्मा ही मदद करते हैं। और जो भी व्यक्ति पवित्रता में जीते, उसी में पवित्र आत्मा काम करता है, और उसी से शक्तिशाली कामों को प्रभु करता है। मैं आशा करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिला होगा। अगर आपको आशीष मिला है तो आपके प्रियजनों में, आपके दोस्तों पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मसीह।